सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित कविता स्वदेश को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं। कविता है स्वदेश अपना देश। कविता बड़ी ही रोचक है, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। यहाँ पर कवि ने देश प्रेम के महत्व को बताया है। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को। पहला अंतरा है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं, पहले उनका अर्थ देख लेते हैं। हृदय का अर्थ है दिल, स्वदेश अपना देश, जोश हिम्मत उत्साह, जगाना पैदा करना उत्पन्न करना, सार का अर्थ है महत्व। यहाँ कवि स्नेही जी कहते हैं वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कवि ने उस हृदय को, उस दिल को पत्थर के समान बताया है, जिस हृदय में अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, अच्छी भावनाएं संवेदनाएं नहीं है। पत्थर क्या होता है? एक निर्जीव पदार्थ है, उसके अंदर कोई सुख दुख की भावना नहीं है, उसके अंदर कोई संवेदनाएं नहीं है। और जिस हृदय में अपने देश के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं है, देश के प्रति प्रेम नहीं है, कवि ने उस हृदय को भी पत्थर ही कहा है। जो जीवित जोश जगा न सका, जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अपने अंदर हिम्मत और उत्साह पैदा नहीं कर सका, उस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी सार नहीं है। अर्थात इस संसार में उस व्यक्ति के जीवन का कोई भी महत्व नहीं है, जो जीवित रहते हुए हिम्मत और उत्साह पैदा न कर सका। आइए दूसरा अंतरा देखते हैं। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। संसार संग, दुनिया के साथ, साहस हिम्मत उत्साह, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। पार का अर्थ है वह व्यक्ति सफल नहीं हो सकेगा। कवि स्नेही जी कहते हैं जो व्यक्ति इस संसार के साथ नहीं चल सका, अर्थात संसार के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सका, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं जो व्यक्ति इस संसार की टेक्नोलॉजी के साथ, इस संसार के भौतिक विकास के साथ नहीं चल पाएगा, वह व्यक्ति पीछे रह जाएगा, संसार से अलग हो जाएगा, वह व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का इस संसार में कोई नाम नहीं हो सकता। जो व्यक्ति इस संसार के साथ नहीं चल सकता है, उस व्यक्ति का भी यह संसार कभी नहीं हो सकता, अर्थात संसार में वह प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जो व्यक्ति हिम्मत नहीं रखेगा, अपने अंदर एक हौसला उत्साह नहीं रखेगा, वह व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकेगा। अर्थात अभी आप बच्चे हो, आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे वैसे वैसे आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपके सामने अनेक समस्याएं आएंगी। जो व्यक्ति अपने अंदर साहस रखेगा, इन समस्याओं का सामना करेगा, संघर्षों का सामना करेगा, वही व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य में सफल हो सकेगा। लेकिन जो हिम्मत छोड़ देगा वह इन समस्याओं में उलझकर रह जाएगा और कभी भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। पार पहुंचने का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति संघर्ष करेगा, जो व्यक्ति समस्याओं का सामना करेगा, वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाएगा। आइए तीसरा अंतरा देखते हैं। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं। जाति उद्धार, जाति का अर्थ यहाँ पर एक समुदाय विशेष से भी है, समाज से भी है और देश से भी है। उद्धार का अर्थ है कल्याण। और भरा नहीं है भावों से, भाव अच्छे विचारों से। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार नहीं है, अपने देश के प्रति प्रेम या अच्छी भावनाएं नहीं है, बहती जिसमें रस धार नहीं। रस का अर्थ है जो प्रेम करुणा आदि जो भाव हैं, उन भावों की धारा जिसके अंदर नहीं बहती है। आइए एक बार पूरा अर्थ देखते हैं। जिससे न जाति उद्धार हुआ, जिस व्यक्ति से अपने समाज का, अपनी जाति का, अपने देश का उद्धार नहीं हुआ, अर्थात जो अपने देश के लिए परोपकार के कार्य नहीं करता, उस व्यक्ति का खुद का भी कोई उद्धार नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का भी कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो भरा नहीं है भावों से, जिसके अंदर अच्छे भाव नहीं है,
अच्छी संवेदना या भावनाएं नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम करुणा आदि रसों की धारा नहीं बहती है, अर्थात जो सहृदय व्यक्ति नहीं है, जो व्यक्ति उदार हृदय वाला नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी अपने देश के प्रति अच्छे भाव नहीं रखता है, तो उस व्यक्ति का हृदय हृदय नहीं है, पत्थर है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अपनी जाति के प्रति, अपने देश के प्रति उद्धार की भावना नहीं है, कल्याण की भावना नहीं है, उसका अपना कभी भी उद्धार नहीं होगा। जिसके अंदर अच्छे भाव नहीं भरे हैं, जिसके अंदर प्रेम करुणा उत्साह आदि रसों की धारा नहीं बहती है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस हृदय में स्वदेश, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, अच्छी संवेदनाएं नहीं है, उस व्यक्ति का हृदय हृदय न होकर पत्थर है। आइए अगला अंतरा देखते हैं। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, माता पिता बंधु जिसमें हैं जिसके राजा रानी। यहाँ पर उगे का अर्थ है पैदा होना, बढ़े का अर्थ है विकास करना, और दाना पानी का अर्थ है आजीविका, माता पिता बंधु का अर्थ है मित्र रिश्तेदार, और राजा रानी का अर्थ है स्वयं का शासन होना, स्वयं का संविधान होना। कवि स्नेही जी कहते हैं कि जिस देश की मिट्टी में हम पैदा हुए हैं और वहाँ रहकर हमने हर प्रकार का विकास किया है, और जिस देश में रहकर हमने दाना पानी अर्थात अपनी रोजी रोटी, अपनी आजीविका के साधन जुटाए हैं और भी सुविधाएं ली हैं, और जिस देश में हमारे माता पिता हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र बंधु बांधव हैं, और जिस देश के हम राजा रानी हैं अर्थात हमारा अपना शासन है, हम जिस देश में रहकर अपने संविधान के अनुसार जी रहे हैं, जिसने कि खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। आगे कवि कहते हैं कि जिस देश ने हमारे लिए अनेक खजाने, अनेक बहुमूल्य वस्तुओं के भंडार खोल दिए हैं। खजाने खोलने का मतलब ये है कि इस देश में, इस देश की धरती में न जाने कितनी प्राकृतिक संपदाएं हैं, प्राकृतिक संपत्ति हैं, जिनको पाकर हम आज धन्य हो गए हैं। नवरत्न दिए हैं लासानी। लासानी का अर्थ है बेजोड़, मजबूत, अद्भुत, विचित्र, और नवरत्न, नवरत्न का अर्थ है विद्वान लोग, गुणवान व्यक्ति। जिस देश ने हमारे लिए अनेक प्राकृतिक संपत्तियां दी हैं, और जिस देश में अनेक गुणवान व्यक्ति हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, और जिस देश की महानता पर विद्वान लोग भी आत्मसमर्पण करते हैं, और जिस देश की महानता को देखकर पूरा संसार, पूरी दुनिया दीवानी हो गई है, पूरी दुनिया हमारी ओर प्यासी नज़रों से देखती, हमारी ओर उम्मीद बंधाए हुए है, उस पर है नहीं पसीजा जो। आगे इस अंतरा में कहा गया है, उस पर नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। कवि आगे कहते हैं कि उस पर नहीं पसीजा जो, पसीजने का अर्थ है पिघलना, द्रवित होना, समर्पित होना। उस पर, किस पर? जिस देश पर, ऐसे महान देश पर जो नहीं पसीजा अर्थात जिसने अपना पूरा समर्पण नहीं किया, उस देश के प्रति सुरक्षा या प्रेम की भावना उस देश के प्रति नहीं दिखाई, वह क्या है? भूखा भार नहीं, अर्थात क्या वह इस धरती पर बोझ नहीं है? हाँ, वह इस धरती पर बोझ ही है जो इस देश की महानता पर समर्पित नहीं हुआ है। निश्चित है, निसंशय निश्चित है। निश्चित 2 बार प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि इस बात पर बल दिया गया है कि इसमें कोई डाउट नहीं, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बात बिल्कुल निश्चित है कि यह शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, अर्थात मनुष्य की एक दिन मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जीते जी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, अपने देश के प्रति अच्छी संवेदनाएं होनी चाहिए। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। काल दीप, यहाँ रूपक अलंकार है, काल रूपी दीपक जलता हरदम हमेशा, हरदम का अर्थ है हमेशा, और परवाना, परवाना एक दीपक जब जलता है तो उसके प्रति कीट पतंगे आते हैं, उसकी रोशनी पर वो न्योछावर हो जाते हैं, वो कीट पतंगे परवाने कहते हैं। लेकिन ये जो परवाना शब्द है यहाँ मनुष्य का प्रतीक है। और कालदीप
देखो, जब सृष्टि नहीं थी और जब सृष्टि नहीं रहेगी, ये समय तो हमेशा चलता रहेगा। इसलिए काल को दीपक के समान बताया है कि काल रूपी दीपक हमेशा जलता रहता है। और जो मनुष्य हैं उस काल में अर्थात उस संसार में आते हैं और यहाँ पर कुछ जीवन यापन करके जीवन बिताकर चले जाते हैं। अर्थात मनुष्य आते हैं और मृत्यु प्राप्त करके चले जाते हैं, लेकिन ये जो काल रूपी दीपक है हमेशा जलता रहता है। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। इस पंक्ति के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो यह है कि सब कुछ है अपने हाथों में, हम इस देश में रह रहे हैं तो ये हमारे हाथों में है कि हम इस देश की सुरक्षा कैसे करें। क्या तोप नहीं तलवार नहीं, क्या हमारे पास तोप या तलवार नहीं है, अर्थात हमारे पास आज सभी सुविधाएं हैं, हम अपने देश की रक्षा अच्छी तरह से कर सकते हैं। और दूसरा अर्थ ये है कि मनुष्य कर्म करना मनुष्य के हाथ में है। जरूरी नहीं है कि तोप और तलवार से ही देश की सुरक्षा की जाए। प्रेम उत्साह की भावना से, प्रेम की भावना से, समर्पण की भावना से, अपने देश के प्रति अच्छी संवेदनाएं रखकर भी हम अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि लड़ाई से ही देश की सुरक्षा हो, अच्छी भावना लेकर अपने विचारों को ऊंचा करके भी देश की रक्षा की जा सकती है। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कवि ने उस हृदय को पत्थर बताया है जिसमें स्वदेश के प्रति प्रेम नहीं है। यहाँ हृदय को पत्थर बता दिया, तो यहाँ पर ये रूपक अलंकार है। यहाँ पर भी हृदय को पत्थर क्यों बताया? क्योंकि पत्थर के अंदर कोई संवेदनाएं नहीं होती, उसके अंदर कोई दुख दर्द की भावना नहीं होती। और जिस हृदय के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, अपने देश के प्रति अच्छी भावना या संवेदनाएं नहीं है, तो वह हृदय भी पत्थर ही है। तो इस प्रकार ये छोटी सी कविता थी। कविता छोटी है लेकिन भाव बहुत गहरा है। हमें अपने देश के प्रति प्रेम रखना चाहिए, अपने देश के प्रति अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए, अपनी देश की जो सुरक्षा है उसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, ये छोटी सी कविता थी, तो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस कविता को सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।